wherever you are, wherever you go, baby I will go. I'm right here, baby, and all I do is think of you, yeah. I don't want to tell you everything I'm feeling, yeah. हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आप सभी का अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के ट्यूटोरियल में हम बनाने वाले हैं ये स्ट्रॉबेरी नीटिंग पैटर्न। तो इसे आप लेडीज़ के किसी भी प्रोजेक्ट पे यूज़ कर सकते हैं। शॉल, स्टॉल, मफलर, कार्डिगन, खासकर जब सर्दियां स्टार्ट होती हैं और हल्की ठंड होती है तो उस वक्त ये लेस पैटर्न्स जो है बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपको इस तरह के अभी कुछ लेस पैटर्न्स आपके लिए लाऊं ताकि आप सर्दियां स्टार्ट होने के वक्त में इनको एंजॉय कर सकें। तो आपको ये पैटर्न कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये पसंद आ जाए तो फिर आप इसे लाइक करें, शेयर करें। जो मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि उसी से आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहेगी। तो चलिए इस पैटर्न को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 9 फंदों का पैटर्न है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर इस मॉडल को बनाने के लिए 11 फंदे लगाऊंगी। पहली बात तो ये आप नोट कर लें कि मैं हमेशा जब भी फंदे लगाती हूँ तो ये वाली जो यार्न है इसको मैं सिंगल ही रखती हूँ, डबल नहीं करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर 11 फंदे लगा लिए हैं। 2 फंदे साइडों में एज के लिए एक्स्ट्रा लगाए हैं। तो पहली सिलाई में हम पहला फंदा इस तरह से सीधा लेंगे और दूसरा फंदा हमने उल्टा बुनना है। फिर यार्न को इस तरफ को करके एक फंदा सीधा लेंगे, फिर यार्न को अपनी तरफ करना है और उसके बाद फिर से ये सीधा फंदा हमने बुन लिया, यानी यहाँ पे जाली डल गई क्योंकि यार्न हमारी तरफ थी और हमने सीधा फंदा बुना है तो यहाँ पे एक जाली पड़ गई। तो ये 1 2 3 4 5 फंदे हमने सीधे बुन लिए। उसके बाद में यार्न अपनी तरफ करके एक फंदा और सीधा बुन लिया, यानी यहाँ पे भी एक जाली डाल दी हमने। और अब हमने यार्न अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा बुनना है। ये फंदा हमने उल्टा बुन लिया। अब यार्न दूसरी तरफ करके ये वाला फंदा हमने सीधा बनाना है। ठीक है जी, ये पहली रो हो गई। दूसरी रो में हमने क्या करना है, पहला फंदा हम उल्टा उतारेंगे बिना बुने हुए। यार्न दूसरी तरफ करके ये फंदा हमने उल्टा बुना था इसे हम सीधा बुन लेंगे। ठीक, अब यार्न को अपनी तरफ करेंगे और ये जो फंदे हैं इन्हें हम उल्टा बुनेंगे। जितने भी उल्टे फंदे हैं इन सभी को उल्टा बुनना है। अब यार्न उस तरफ करके ये फंदा सीधा बनाएंगे और यार्न इस तरफ करके लास्ट का फंदा हमने उल्टा बुनना है। थर्ड रो, सीधा फंदा उतारेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, यार्न उस तरफ करके एक फंदा सीधा बुनेंगे और फिर से अपनी तरफ को करके यार्न एक यहाँ पर जाली डालेंगे और ये एक फंदा बुन लिया। फिर से यार्न को अपनी तरफ करेंगे और ये जो 2 फंदे हैं इनको एक साथ बुनेंगे, यानी जाली भी डल गई और ये हमारे जो है फंदे यहाँ पे हमने लेस भी कर दिया। अब इस फंदे को इस वाली नीडल पे लेंगे और बाकी के ये जो फंदे हैं 1 2 3 4
और ये 5 फंदे, जितने भी सीधे फंदे थे वो सब हमने इसके ऊपर से उतार लिए और इसको इस तरफ ले लेंगे इस नीडल पे, और ये हमने सभी फंदों का एक फंदा बना लिया। अब हम यार्न को अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे और एक फंदा हमने यहाँ पर ये वाला सीधा बनाना है। रो नंबर 4, उल्टा फंदा हमने इसी तरह से उल्टा उतारना है, यार्न पीछे करके सीधा वाला फंदा सीधा बुनना है, और फिर हमने ये जो फंदे हैं 1 2 3 4 और 5 फंदे हमने उल्टे बुन लिए, और फिर सीधा फंदा बुनेंगे, लास्ट में उल्टा फंदा बुनेंगे। ठीक। रो नंबर 5, सीधा फंदा उतार लिया, एक फंदा उल्टा बना लिया, फिर एक सीधा फंदा, यार्न अपनी तरफ करके एक जाली डालेंगे, एक फंदा 2 3 और इसके बाद यहाँ पर यार्न अपनी तरफ करके एक जाली डाल दी हमने, फिर एक उल्टा फंदा, लास्ट का फंदा सीधा। रो नंबर 6, पहला फंदा उल्टा हमने बिना बुने उतारना है, फिर एक फंदा सीधा बुनना है, उसके बाद में ये फंदे हमको उल्टे बुनने हैं, जो उल्टे हैं 2 3 4 5 6 7 फंदे हमने उल्टे बुने। उसके बाद में एक फंदा सीधा और एक फंदा, लास्ट का फंदा उल्टा। अब सीधा फंदा बुनेंगे, रो नंबर 7, सीधा फंदा बिना बुने उल्टा उतारना है, उसके बाद में ये एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, और फिर यहाँ पे एक जाली, यानी एक फंदा 2 3 4 और 5 फंदे बना लिए हमने सीधे। उसके बाद में हम फिर से यहाँ पे एक जाली डालेंगे, सीधा फंदा बुनेंगे, फिर एक उल्टा फंदा, और उसके बाद में जो लास्ट का फंदा है उसको हम सीधा बनाएंगे। रो नंबर 8, पहला फंदा उल्टा उतारेंगे बिना बुने हुए, एक फंदा सीधा, और ये सारे फंदे जो है उल्टे बुनने हैं। अब कितने होंगे उल्टे फंदे? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब यार्न उस तरफ को करके और ये सीधा फंदा और लास्ट का फंदा उल्टा। चलिए रो नंबर 9, सीधा फंदा बिना बुने उतार लिया, फिर उसके बाद एक उल्टा फंदा बुनेंगे, फिर यार्न उस तरफ करके हम ये जो फंदे हैं 1 2 3 4 और 5, ये 5 फंदे हम बिना बुने दूसरी नीडल पे उतार लेंगे। उसके बाद ये जो 2 फंदे हैं इनको हम इस तरह से सीधा बुन लेंगे। सीधा बुनने के बाद में यहाँ से हम ये जो 5 फंदे हैं जो हमने बिना बुने उतारे थे, इन्हें हम इस फंदे के ऊपर से उतार लेंगे। 2 उतार दिए, ये 3, ये 4 और ये 5, 5 फंदे हमने यहाँ पे उतार लिए। उसके बाद में यार्न को अपनी तरफ करना है और इस तरह से इस फंदे को सीधा बुनना है, एक जाली होगी, फिर से अपनी तरफ करना है और इस फंदे को सीधा बुनना है, एक और जाली हो गई। ठीक, अब एक फंदा उल्टा और लास्ट का फंदा सीधा बना लिया। तो ये देखिए पहली हाफ स्ट्रॉबेरी हमारी यहाँ पर बनी है और अब दूसरी स्ट्रॉबेरी हमारी इस साइड पे बनी है। ठीक है जी।
अब हमें रीस्टार्ट करना है, यानी यहाँ पे हमने ये पहला फंदा हमने बिना बुने उल्टा उतार लिया, तो ये फंदा हमने सीधा बुन लिया। उसके बाद हम ये फंदे जो हैं सारे उल्टे बुनेंगे, 2 3 4 और 5, ठीक है। उसके बाद एक फंदा सीधा और फिर लास्ट का फंदा उल्टा बुनेंगे। तो ये देखिए, अब हम यहाँ से रीस्टार्ट करेंगे। वैसे तो मैंने दोनों तरफ के आपको बता दिए कि इस तरफ के किस तरह से घटाने हैं और इस तरफ के किस तरह से घटाने हैं, बट फिर भी मैं एक बार आपको फिर बता देती हूँ। ये देखिए, ये फंदा हमने सीधा लिया और हमने ये फंदा उल्टा बुन लिया। उसके बाद में सीधा फंदा बुनेंगे और यहाँ पे जाली डालेंगे। तो 1 2 और ये 3 फंदे हमने सीधे बना लिए। फिर हम यहाँ पर एक जाली डालेंगे, यानी यार्न अपनी तरफ करके ये सीधा फंदा बुनेंगे और फिर ये फंदा उल्टा और उसके बाद में ये फंदा लास्ट वाला सीधा। उल्टी सिलाई, यानी उल्टे पे उल्टे फंदे और सीधे पे सीधे फंदे। तो पहला फंदा उल्टा उतारेंगे बिना बुने, फिर सीधा फंदा। अब हम यहाँ पर 1 2 हमने 5 फंदे थे पिछली बार, तो अब हमने 2 बार जाली डाली है, तो अब हमारे यहाँ पर ये 7 फंदे हो गए उल्टे। फिर एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, तो 2 सिलाई होगी। अब ये थर्ड रो, पहला फंदा सीधा उतारेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे, उसके बाद में यहाँ पे ये फंदा सीधा बुनेंगे और फिर एक जाली डालेंगे। 1 2 3 4 5, उसके बाद फिर से एक जाली डालेंगे इस तरह से। और अब यहाँ पर हमने उल्टा फंदा बुनना है और लास्ट का फंदा सीधा बुनेंगे। तो पिछली बार हमारी 7 उल्टे फंदे थे, तो इस बार हमने फिर से 2 जाली डाली है, तो अब हमारे यहाँ पर 9 फंदे उल्टे हो गए। पहला फंदा हमने उल्टा उतार लिया बिना बुने हुए, फिर एक सीधा फंदा, उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे उल्टे हो गए। अब एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, ठीक है जी। अब 5वीं रो, अब ये हमारी 4th रो है। इसमें हमने क्या करना है, सीधा फंदा उतार लिया बिना बुने और ये हमने एक उल्टा फंदा बुन लिया। उसके बाद में हमने क्या करना है, ये फंदा सीधा बुनना है, ये फंदा यहाँ पे जाली डालनी है, फिर से एक बार जाली डालनी है और यहाँ पे ये फंदे 2 बुन लेने हैं। इस फंदे को हम इस नीडल पे लेंगे और यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 फंदे हमने इस तरफ को उतार लिए इसके ऊपर से, और अब इसे वापस इस नीडल पे लेंगे और यहाँ पर एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा बना लेंगे। उल्टी सिलाई, उल्टा फंदा बिना बुने उतारेंगे, फिर एक सीधा फंदा बुनेंगे। 5 फंदे हमने अब उल्टे बुनने हैं, 1 2 3 4 5, उसके बाद में एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, ठीक। तो ये देखिए, इस तरह से आपकी जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं वो दोनों तरफ को बनती चली जाएंगी।
ये देखिए, एक यहाँ बन गई, एक यहाँ बन गई, फिर एक यहाँ बन गई। तो इसी मेथड से आप बनाते जाइए, तो आपका जो पैटर्न है वो इस तरह से बनता चला जाएगा। तो गाइज़, आई होप कि आपको ये पैटर्न पसंद आया होगा और समझ भी आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन लगे, कोई प्रॉब्लम लगे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ में। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड एंजॉय टू प्ले विद कलरफुल थ्रेड्स।